तो जय हिंद साथियों, आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे वर्ग यानी स्क्वायर के बारे में। स्क्वायर होता क्या है, स्क्वायर का परिमाप क्या होता है, उसका क्षेत्रफल क्या होता है, आप लोगों को कंप्लीट इस वीडियो में देखने को मिल जाएगा। तो आप लोग वीडियो को पूरा कंप्लीट देखिएगा। देखिए आप लोगों के पास एक पिक्चर दिख रहा है ABCD, ये क्या है, यही आपका वर्ग है। देखिए वर्ग होता क्या है, वर्ग एक ऐसा चतुर्भुज है जिसकी सभी भुजा समान होता है और प्रत्येक कोण आपका 90 डिग्री होता है। ये आपका वर्ग का डिफिनेशन हो गया, जिसको इंग्लिश से स्क्वायर बोलते हैं। अब देखिए वर्ग का जो प्रत्येक साइड हो गया, जैसे हो गया DC, AD, AB, BC, प्रत्येक आपका क्या होता है, इक्वल होता है। अगर आप लोग का मान लीजिए DC अगर 5 दिया रहेगा तो आपका प्रत्येक साइड क्या होगा, 5 हो जाएगा। ये अगर 5 है तो ये भी 5 होगा, आपका ये भी 5 हो जाएगा और आपका ये भी 5 हो जाएगा। यानी प्रत्येक साइड, चारों साइड में से आपका कोई भी साइड अगर एगो दिया रहेगा तो आप लोग को पता हो जाएगा कि प्रत्येक साइड क्या है, 5 ही है, इक्वल है। ये आपका वर्ग का साइड हो गया। और देखिए वर्ग का जो प्रत्येक कोण है कितना है, 90 डिग्री है। ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, सबका 90 होता है। और देखिए जो आपका BD हो गया, BD क्या है, वर्ग का विकर्ण होता है। तो चलिए आप लोग को पहले बता दिए कि वर्ग होता क्या है। वर्ग एक ऐसा चतुर्भुज है जिसकी प्रत्येक भुजा समान होता है और प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है। अब हम लोग जानते हैं कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का परिमाप क्या होता है और वर्ग का विकर्ण क्या होता है। देखिए आपका जो हो गया यहाँ पर AB, भुजा AB बराबर आपका हो जाएगा DC बराबर BC बराबर AD। यानी आपका सभी भुजा क्या होता है, समान होता है। सभी भुजा आपका समान होता है। और देखिए वर्ग का जो प्रत्येक कोण होता है, जिसे लिख देंगे एंगल A बराबर एंगल B बराबर एंगल C बराबर एंगल D। प्रत्येक कोण आपका 90 डिग्री का होता है। ये सब आपको वर्ग में याद करना जरूरी है। अब देखिए हम लोग जानते हैं वर्ग का क्षेत्रफल फर्स्ट में क्या होता है। वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल, देखिए वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा इंटू भुजा, ठीक है, भुजा इंटू भुजा होता है, भुजा इंटू भुजा। यानी हम लोग बोल सकते हैं भुजा का स्क्वायर होता है, भुजा का स्क्वायर। अगर आप लोग से पूछा जाएगा कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है तो आप लोग बोलेगा भुजा इंटू भुजा, यानी क्या हो गया, भुजा स्क्वायर। जैसे आप लोग का देखिए प्रत्येक भुजा कितना दिया है, 5 दिया गया, 5 5 5 दिया गया है। तो हम लोग सिंपल लिखेंगे भुजा इंटू भुजा है, यानी 5 गुना 5 हो जाएगा। तो हो जाएगा 5 गुना 5 कितना होगा, 5 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी हो जाएगा 25। इसका क्षेत्रफल आप आसानी से निकाल सकते हैं। अब देखिए वर्ग का परिमाप क्या होता है। देखिए कोई भी फिगर होता है उसका परिमाप क्या होता है, उसका जो बाउंड्री है, अगर बाउंड्री को जोड़ दीजिएगा वही आपका परिमाप होता है। तो वर्ग का परिमाप क्या होता है, आप लोग को ध्यान देना है। वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप, परिमाप बोलिए या आप लोग परिमीटर बोलिए, ठीक है, बात क्या है, बराबर है। वर्ग का परिमाप क्या होता है, सभी भुजा को जोड़ना है। देखिए ये भी आपका भुजा है, ये भी भुजा है, ये भी भुजा है, ये भी भुजा है, यानी कितना भुजा हो गया, आपका 4 भुजा हो गया, ठीक है। तो आप लोग इसको लिख सकते हैं 4 इंटू भुजा, 4 इंटू भुजा। वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4 इंटू भुजा। अब देखिए वर्ग का परिमाप आप लोग कैसे निकालेंगे, 4 इंटू भुजा। इसकी भुजा कितना है, 5 है, तो आप लोग सिंपल लिखिएगा 4 इंटू 5, यानी हो जाएगा 20। देखिए जो क्षेत्रफल होता है हम लोग का, उसका यूनिट होता है स्क्वायर में होता है, ठीक है। अगर आपका मीटर दिया रहेगा तो आपका मीटर स्क्वायर होगा, सेंटीमीटर रहेगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब वर्ग का जो परिमाप होता है वो आपका सिंपल यूनिट होता है, अगर मीटर रहेगा तो मीटर हो जाएगा। तो देखिए वर्ग का क्षेत्रफल और वर्ग का परिमाप हम लोग निकालने सीख गए। अब देखिए वर्ग का विकर्ण क्या होता है। देखिए विकर्ण क्या है, BD है, ठीक है। तो विकर्ण का सूत्र क्या होता है, आप लोग को ध्यान देना है, BD। तो हम लोग निकालेंगे BD बराबर क्या होगा। आप लोग को इससे पहले एक वीडियो पढ़ाए थे आयत में, अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया रहेगा, आप लोग जाके देख लीजिएगा। देखिए हम लोग का पाइथागोरस प्रमेय बन रहा है, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल। तो BD क्या है, देखिए BD आपका एक कर्ण है, यानी हाइपोटेनियस है। तो BD बराबर हो जाएगा रूट अंडर आपका हो जाएगा, देखिए DC के स्क्वायर प्लस आपका हो जाएगा BC की स्क्वायर, ठीक है। यानी वर्ग का देखिए प्रत्येक भुजा क्या समान है, ये भी समान है, ये भी समान है। तो हम लोग सिंपल लिख सकते हैं क्या, देखिए अगर मान लीजिए इसको हम लोग कुछ समय के लिए A मान लेते हैं और इसको भी A मान लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। क्योंकि देखिए आपका हो गया लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर हो गया। अब देखिए A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर कितना होगा, 2A स्क्वायर हो जाएगा, 2A स्क्वायर। अब देखिए रूट के अंडर में कोई भी नंबर 2 बार आता है, एक बार निकलता है। देखिए A स्क्वायर 2 बार है तो हम लोग सिंपल लिख सकते हैं A रूट 2। A क्या है, देखिए A आपका भुजा है, यानी वर्ग का विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, भुजा गुना रूट 2, भुजा गुना रूट 2। अगर आप लोग भुजा को A मानिएगा तो A रूट 2 होगा, अगर B मानिएगा तो B रूट 2 होगा, यानी फॉर्मूला क्या होगा, भुजा रूट 2। तो चलिए हम लोग यहाँ पर निकालते हैं वर्ग का विकर्ण। वर्ग का विकर्ण, वर्ग का विकर्ण, वर्ग का विकर्ण का फॉर्मूला क्या है, भुजा गुना रूट 2, भुजा गुना रूट 2। अब देखिए आपका भुजा कितना दिया है,
भुजा आपका 5 है, तो आपका हो जाएगा 5√2। तो इस तरह से आप लोग सिंपल वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का परिमाप और वर्ग का विकर्ण निकाल सकते हैं। और अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इसका नेक्स्ट पार्ट में हम लोग इसका और भी विस्तार से जो क्वेश्चन है आप लोग को बताएंगे।